के पहली प्राथमिकता हमारी सुबह की पहली तस्वीर दिखाना है, तो सीधे रुक कर लेते हैं मुजफ्फरनगर दर्शकों को लिए चलते हैं और संजीव त्रिवेदी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव त्रिवेदी, सवाल जवाब का सिलसिला दिन भर चलेगा, महाकवरेज जारी रहेगी, गणित समझेंगे हर सीट का, लेकिन सुबह की पहली तस्वीर और वोटर से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। जहां मैं इस वक्त आपको कोई एनालिसिस बताने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि यहां इस वक्त हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे बात करने के तुरंत बाद अपना वोट कास्ट करने जाने वाले हैं। और यहां इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में, और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में हम जिस जगह पे हैं उस गांव का नाम है खेड़ा। और खेड़ा आप जानती हैं पिछले दिनों इस बात को लेकर के बहुत चर्चा में आया, क्योंकि यहाँ पर वो ठाकुरों की अपनी एक सभा हुई जिसके बाद ये तय हुआ कि हम नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से और हम इस बार वोट नहीं करेंगे। देखिए, पारंपरिक तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस सब इलाके से वोट मिलता रहा है, और इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी सभा हो गई और उसके बाद फिर यहाँ पर ये तय कर लिया गया कि हम वोट इस बार नहीं करेंगे या फिर हम अपने मन से करेंगे। बहुत खुले तौर पर ऐलान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट करेंगे। वजह क्या थी, बताने के लिए इस वक्त खेड़ा ग्राम के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सामने बूथ है, बूथ में वोटिंग चालू हो चुकी है, इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ आपको हम ये भी बताते चले कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे क्षेत्र में हर गाँव में इसी तरह की बात है या इस गाँव में हर व्यक्ति एक ही तरह से सोच रहा है, लेकिन जो एक मेजॉरिटी ओपिनियन है उस बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त गांव के कई लोग मौजूद हैं और ये इन लोगों से ही बात की शुरुआत हम करते हैं। जी, आप हमें हाँ फोन रख दीजिए। अब ये बताइए कि आपसे जो बात हमारी हो रही थी थोड़ी देर पहले कि हम वोट तो करेंगे इस बार, लेकिन पिछली बार के तरीके से हम नहीं करेंगे। वजह क्या है? बदलाव जो पैटर्न में आपके वोट्स के आ रहा है, खास तौर पर गांव खेड़ा और ये जो चौबीसी कहलाता है ना, ये चौबीसी, पहले चौबीसी के बारे में बताइए। देखिए, चौबीसी जो थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, चौबीसी का पूरा क्षत्रिय समाज बंधा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज की भावनाओं की कदर नहीं करी कहीं भी। ठाकुर समाज की? हाँ। अच्छा। और हमेशा चाहे पद्मावत वाला मामला हो तब हमें प्रताड़ित करने का काम किया, तब हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया। अब चाहे राज शेखावत की पगड़ी उछालने का काम हो, चाहे महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला हो, सभी इन्हीं के संरक्षण में काम हो रहा है। और हमने कोई चीज़ नहीं मांगी इनसे, कोई संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मांगी। हमने तो ये मांगा कि कम से कम हमारी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज की भावनाओं का कभी भी ध्यान नहीं रखा। तो इसका असर क्या होगा? इस तरफ आइए प्रधान जी, इस तरफ आइए। आप पूर्व प्रधान रहे, क्या शुभ नाम है आपका? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी, तो इन्होंने कहा कि हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। अब आज वोट होना है तो अब हितों का ध्यान नहीं रखा गया, तो अब आप क्या करेंगे? हम जो है, हमारा विचार यह है, जब हमारी बात का कोई वो नहीं करा तो हम तो अब साइकिल कोड दे रहे, इस वजह से अपनी मांग करने के लिए। आप देंगे या आपका समाज देगा या गांव देगा? गांव, पूरा गांव, पूरा समाज, 36 बिरादरी, 24 की सब वोट साइकिल को कर रहे हैं। तो इसके पहले के जो सारे वोट हुआ करते थे वो यहाँ से, जैसे युवा हैं आप, कहाँ आप लोग वोट किया? हमने तो आज लोग बीजेपी को वोट करी थी। हाँ। पर जब हमारे यहाँ के सांसद थे संजीव बालियान जी, 10 साल में कुछ काम नहीं करा, इनका एक भी बोर्ड नहीं है। और हमने इनसे एक दिन काम मांगने की कोशिश करी कि काम क्या करता, हमारे मुकदमे कर दिए, करीब 10 लड़कों पर मुकदमे करे। और अभी इनकी अभद्र टिप्पणी कि एक ही बिरादरी के किसान है, 35 बिरादरी रहा, और 35 बिरादरी रहा, मतलब क्षत्रिय समाज 100% वोट देने पे भी कहीं ठगा सा महसूस कर रहा है। और हमने तो आज बीजेपी को वोट करी थी, पहली बार हमारा मन हटा और इन्हें हराने का काम करेंगे। ये आपके साथ है, आपके दोस्तों और मित्रों के साथ है, या गांव में भी इस तरह की ऐसा है जी? पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे देश में क्षत्रिय समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वोट इधर करेगा जहां बीजेपी को जो हराएगा। अब देखिए, यहाँ ये है कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान 2 बार से चुनाव जीतकर आ रहे हैं, और 2014, 2019 में तो उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था, जो कि माने जाते थे कि सबसे बड़े जाटों के नेता हैं। उस वक्त समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी का गठबंधन भी था, और तब भी यहाँ पर मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जीते थे, हालांकि बहुत मामूली अंतर से जीते थे। और उस वक्त ये तमाम लोग वोट करते नजर आए थे। इस तरफ आइए, तमाम लोग वोट करते नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी को। अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि लोगों में